भक्ति नहीं मिलती, और जब भक्ति मिल जाती है तो वो लक्ष्मी को नहीं रखती। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को भी लक्ष्मी जी नहीं मिलती। आगे बढ़ी तो शंकर विराजमान थे। अपनी सखियों के साथ लक्ष्मी जी वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। स्वभाव तो इनका मंगल है, किंतु वेश अमंगल है, चेष्टा भयानक है और भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये ही श्रेष्ठ है, जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वो इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते। मैं तेरी पत्नी और मेरा पुत्र, बस यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया फिर सभी कुछ देवताओं को मिल गया, अब जो निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो, बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह कुंभ छीन लिया। देवगण दुखी होकर भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा। इस बात को लेकर सभी दैत्य झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिस घर में क्लेश होने लगता है उस घर में किसी को ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी रूप धारण कर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, संभव है वही वस्तु किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आँखों में है। मनुष्य ही वस्तु में सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में फलवती नहीं होती। सांसारिक पदार्थों में मन जैसा फंसा हुआ है वैसा ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से जोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी होते हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम के बढ़ते जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आँखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आँखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक रूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई स्त्री में जिसका मन फंसे वह दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे, दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो अमृत प्राप्त करके अभिमानवश वे अधिक पाप करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के घर ठाकुर जी के भी घर है। दैत्य मूर्ख थे।
अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, यह कुंभ मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथ में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु यह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दो। नीचे जो गाढ़ा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहाग्न दैत्य वे अब कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का सार भाग पिएंगे, आपके हाथों से एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। मोहाग्न होकर वे बुद्धि गंवा बैठे। अन्यथा एक ही घड़े में दो प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो ठीक लगे वही करो। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इसमें तो छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा, इसमें कुछ कपट अवश्य है, इस नारी का विश्वास करके हमने बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पंक्ति में जा बैठा। राहु और सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी तो जान गई थी कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करके राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी नहीं करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। पूर्व जन्म का पुण्य जब तक बलवान रहता है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहाँ नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो राहु वहाँ आ पहुँचा। मन का स्वामी चंद्र है और चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है और सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन और बुद्धि को जब भक्ति रूप अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। विषय रूप राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास नहीं करो। जब तक किसी सच्चे संत की मार्ग दिखाने वाले गुरु की कृपा नहीं होती विषय रूपी राहु नहीं मिलता। एकमात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी जब दीन बनोगे तो परमात्मा रूप करके विषय रूपी राहु को मारेंगे। केवल ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयासक्ति और विषयानुरागिता से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुक्त थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट! विष्णु, तुम साड़ी पहनकर आए, लाज भी न आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों का श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु होता है। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवत प्राप्ति के हेतु नहीं।
नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया, फिर ऐसा मोह क्यों? शिव जी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना चाहता हूँ। शिव जी अनादि और अनंत है, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की, एक सुंदर उद्यान और उसमें पुण्य गुच्छों से खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर भी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन धर्म है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा दुष्कर है। गीता में कहा गया है, देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्तां तरन्ति ते। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देह भान भूल गए, दर्शन करने वाला देह भान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं, जब मात्र दर्शन में ही इतना आनंद है तो मिलन कितना अधिक आनंदमय होगा। अद्वैत में ही आनंद है। शिव जी मिलनासुरा होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही है। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा न करो, यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी नहीं करो। मन में सूक्ष्म रूप से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। आज तो कलयुग है। कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और अधिक सावधान रहना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्यों को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित राजा बलि संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ में उन्हें सर्वजीत रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि होता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। और शुक्राचार्य अर्थात संयम, ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि यानी बलवान बने। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलवान बने। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों को होम करके बलि जितेंद्रिय बना। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बैठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा, यदि बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भरूच भड़ोच आए और अश्वमेध यज्ञ किया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति ने कहा, जब बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा, तब वह नष्ट हो जाएगा।
इधर देवों की माता अदिति शोक संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने अपनी पीड़ा बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य मिले। कश्यप ने कहा, दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही उनका शिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है? जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को मारा नहीं। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, फागुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास नहीं करता है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगो ह्यायोगी नाम, जो लोग योग साधना नहीं कर पाते, गृहस्थाश्रम उन्हें योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। गृहस्थ को 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है। संयम रखना आवश्यक है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की बड़ी प्रशंसा की गई है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना ही बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण वह बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीवन बिताते हुए तपस्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उसके घर जन्म लेने को तैयार है। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रगटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, और जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेंगे, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान होना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने शत श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु जो इस देह के सौंदर्य का कारणभूत है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। उन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भोग दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देता है। किसी का भी बाहरी आकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अस्तावक्र पधारे। उनके टेढ़े मेढ़े 8 अंग देखकर लोग हंसने लगे। अस्तावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। राजा जनक ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विकृत अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं,
किंतु आज मैंने देखा कि सबके सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो है ही मिट्टी। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है, मेरी कृति को देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेक में एक को देखते हैं। दिति भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों को जन्म देती है। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव में नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। आकार की अपेक्षा मूल वस्तु का मनुष्य अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार के विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है, तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्म वृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति के प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही तत्व है, एक में से अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृत अवस्था में एक से अनेक होते हैं। सभी का मूल एक ही है, अतः सभी में एक को ही निहारो। जिस वस्तु का बार बार चिंतन को होता है, उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार स्थिति में रहता है। स्वप्न में भी वह रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान एक स्वरूप का करो। दृष्टि भागवत में ही होगी तो हरेक में ही भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा से थी, वह जहाँ जाती थी उसे कन्हैया का ही दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ है और संदेशा भी लाए होंगे। गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमयी थी। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा छाई है, सब रंगन में श्याम भर्यो है। लोग कहते यह बात नहीं है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। श्यामलता जो फैल गई है। गोपियाँ जानती नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही रहता है। यही गोपी प्रेम है। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का सतत अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो होगा पश्यप। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद तो एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है। जब तक ऐसा मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। सांसारिक विषयों में सच्चा सुख होवे तो निंदा की आवश्यकता नहीं रहेगी। विषयों को त्याग कर भूल कर निंदा की इच्छा होती है। यह बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवत गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता।
स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है, पर दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसे स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में ही वंदन किया, स्तुति की, हे जगतपति लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मैं इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में स्थिर हो जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हो गए। अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी, भगवान कब प्रकट हो गए? आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व रहेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माध्याह्न काल में माता अदिति ने सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश छा गया, हृदय आनंद से भर गया। वामन का दर्शन करने के लिए कश्यप भी दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक हो गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था और ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन नहीं है। उनको यज्ञोपवीत देने की व्यवस्था की गई। यज्ञोपवीत संस्कार की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करके पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उसे अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं और सूर्य नारायण और गायत्री देवी यज्ञोपवीत संस्कार वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हरेक देवता की स्थापना की गई है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 16 बार निपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 16,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका ग्रंथि बंधन शिवजी हैं और अभिमंत्रित करती है भागवती गायत्री। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देव की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसका लोहे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसमें चाबी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ के छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा लुप्त हो गई है, अतः प्रजा में संयम और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु ही तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की परिकल्पना की थी। वामन जी को भी यज्ञोपवीत दिया गया। अदिति ने उनको लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया था कि महान होते हुए भी वे 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। माध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है और त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है।
संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा माता गायत्री का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है। हे माता, मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अधमर्शन करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र रहते हैं उस समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हों और सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम है। सूर्योदय के बाद की संध्या अधम कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी यानी भिक्षा मांगने जाना। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना ना तो कोई महान हुआ है और ना कोई महान होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी की काष्ठ मूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर दृष्टि न करो। इनमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता के समान माना था। ब्रह्मचर्य के पालन से वे महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता जी के चरणों पर ही दृष्टि रखी थी। एक बार रामचंद्र ने चंद्रहार दिखाते हुए पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, भाभी के मुख पर मैंने कभी दृष्टिपात भी नहीं किया। रामचंद्र जी ने अन्य आभूषणों के विषय में भी ऐसे ही प्रश्न किए तो लक्ष्मण ने कहा था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ना तो मैं हार को पहचानता हूँ ना कुंडल को, मैं उनके नूपुर को ही पहचानता हूँ जिसे नित्य प्रणाम करते हुए देखता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन है। काम को पराजित करना अति कठिन है, अतएव ब्रह्मचर्य का विशेष प्रशंसा की गई है। जब व्यास भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोकों की रचना करके वे अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते थे। जैमिनी ने 9वें स्कंद का यह श्लोक देखा। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर सकती है? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वांसमपि कर्षति के स्थान पर विद्वांसम नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वही ठीक है, इसमें भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि का विसर्जन करने बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे वस्त्रों में से झलकते सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, भीतर चलो, आओ आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? जैमिनी कहने लगे, मैं पूर्व मीमांसा का आचार्य ऋषि जैमिनी हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगे? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी? यह तुम्हारी ही कुटिया है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगा उसी के साथ मेरा विवाह करूंगी। मैंने पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मुंह काला कर उसे ले आऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु सुंदरी तो मेरी हो जाएगी। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारने तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार कर लिया। यह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए?
कर्षति या नाप कर्षति। अब जैमिनी पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही ठीक हैं, क्षण मात्र भी असावधान न होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए थे। उस सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी लटक गए हैं, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। भर्तृहरि ने भी तो कहा है, मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया था। तो जीव का पालन करने वाला और सुंदरियों को निहारने वाला मनुष्य यदि काम को जीतने की बात करे तो यह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायरनो काम जोने। हरि का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, देखो कायरों का मार्ग नहीं है। श्रुति भी कहती है, नायर्मात्मा बलहीनेन लभ्य। अतएव ब्रह्मचर्य का पालन करो, बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर न देखो। आँख या मन में विकार आए तो गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश ही वश में रख सकता है। वे वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि में। पार्वती ही दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी, नर्मदा नदी के तट पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अच्छी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने हैं, पांवों में पादुका है, हाथों में कमंडलू है, छत्र और दंड है, कमर पर मूंद मेखला, पार्श्व में मृग चर्म, सिर पर जटा और कंधे पर यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति को अनायासी नमन हो जाए तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का विशेष अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छुपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित समूह सोचने लगा, आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा। साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं, यह ब्राह्मण कुमार कौन है? शंकर स्वामी से पूछा गया कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। जो लंगोटी पहनता है और जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही के नाम बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। सभी ऋषियों ने इस महातेजस्वी बटुक का सत्कार किया। ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ब्राह्मण सम्मान पाता है, क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्धमान के अधिकारी होते हैं। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयादशमी, वैश्य की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और होली शूद्रों की दिवाली। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा, आज तक मैंने अनेक ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा स्वरूप तो देखने में ही नहीं आया। वे वामन महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया और रानी को पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला। रत्नमाला बटुक के सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी, जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो गई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई।
उसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया था, किंतु उसका अपना उद्धार भी हो गया था। वामन जी के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और ब्राह्मण पुरुषोक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण को चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ मेरा सब कुछ आपको अर्पित करके वनवासी होकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊँ। वामन जी ने मनी मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, कन्या, धन संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बलि राजा ने बार बार प्रार्थना दोहराई। शुक्रदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अतिशय आनंद हुआ। वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पिता में प्रहलाद के समान महान भक्त न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार मना व्यक्ति थे। इंद्र उनके पास ब्राह्मण रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने को आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। आपके आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है। आपके पिता ने अपनी आयुष्य का ही दान कर दिया था। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा, यह बटुक है तो 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पिता और पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे पितरों को देखा है। वामन जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। मैंने तो अपने बड़ों से इनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं है। आप में आपके प्रपिता में हिरण्यकश्यप सा बल और वीर और शक्ति है। आप में आपके पिता में प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता है। तीनों पितरों के गुण आपने पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नाप कर मात्र 3 पद भूमि लेना चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा, यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता, ज्ञानी और पढ़ा लिखा तो है किंतु अभी कोरा ही है। वे कहने लगे, महाराज आपने इतना ही क्यों मांगा। 3 पद भूमि तो क्या, मैं 3 ग्राम दे सकता हूँ। यह बात जगत प्रसिद्ध है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा अपमान होगा। यह तो देखते ही मैंने जान लिया कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं। कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देने में मुझे संकोच और लज्जा आ रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार हैं, किंतु मांगते हुए मुझे भी तो सोचना चाहिए। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त करने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। यदि संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराज ने 10 मास का दान करने को कहा। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी भीख मांगने के लिए ही नहीं, उपदेश देने के लिए भी आता है। भिक्षुकानेव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी दान नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई।
तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी दशा भी मेरे जैसी होगी। राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। वामन जी से बलि कहने लगा, महाराज जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छानुसार 3 पद भूमि मैं आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही लेवें। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 पद भूमि दीजिए। बलि राजा 3 पद भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप में आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि हेतु साक्षात नारायण ही वामन बनकर आए हैं। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 चरणों में समा जाएगा। तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोचकर संकल्प करना, यह वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के चरण कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों का सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती के आधार हैं। बलि राजा ने पूछा, दान न दूं तो? शुक्राचार्य, दान अवश्य दो, किंतु अपने चरणों से नाप कर भूमि दो। यह वामन विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके और सोच समझ के दान करो। सर्वस्व का नहीं, पंचमाश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए अवश्य कुछ न कुछ संग्रह करो कि संतान से मांगने को प्रसंग न आए। शुक्राचार्य ने बलि राजा से कहा, वामन के 3 चरणों के विस्तार में तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूँ तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय असत्य भाषण क्षम्य है। सत्य बोलना धर्म है, किंतु विपत्ति में असत्य भाषण भी धर्म है। ऐसा कहा तो नहीं गया, किंतु विपत्ति में क्षम्य है और स्तुत्य भी है। 4 प्रसंगों का असत्य कथन क्षम्य माना गया है। विवाह के प्रसंग पर, स्त्रियों से, पत्नी से परिहास में, और जब प्राण संकट में पड़ जाए, गाय और साधु, संत, तपस्वी और ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु। राजन, इस समय तुम्हारे ऊपर प्राण संकट आ गया है, अपने वचन से मुकर जाओ। वामन जी से ना कह दो, ऐसे समय में वचन भंग का दोष नहीं होगा। बलि राजा ने कहा, गुरुजी, आपका कथन सत्य है, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं। फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन भंग नहीं करूँगा। हर वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि ये साक्षात विष्णु है, बड़ी अच्छी बात है। यह मेरे इष्टदेव विष्णु हैं। बाल स्वरूप में मेरे घर आज वे दान मांगने आए हैं। मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की गरिमा ही न्यारी है, जगत में मेरी ही प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, अतः तीसरे चरण में तुम्हारे सिर पर पांव रखकर वे तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले, तुम्हें नरक का भय नहीं मुझे नरक का भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पण करके नरक में जाना भी अच्छा है। सन्मार्ग में संपत्ति का उपयोग होने पर चाहे जितना कष्ट क्यों न उठाना पड़े, शांति ही मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का विवेक से उपयोग करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को अर्पित हूँ। आज मैं सर्वस्व का दान करूँगा। दान देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा। दान करने से जाना चाहे जाना पड़े।
मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद नरकवास में भी मुझे आपत्ति नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। वहाँ तो स्वयं महाविष्णु ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान करूंगा और जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वे मेरे, फिर मैं जहाँ जाऊंगा वे भी साथ साथ आएंगे, नरक में भी आएंगे। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मानते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है, तुका मैंने गर्भवासी घाला भी आमा भी, मैं जहाँ भी जाऊंगा विट्ठल नाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी, हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, आप सारा कर्म कृष्णार्पण कराते हैं। जब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराएं। अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी, राजन, आपके पुरोहित राजी नहीं है तो मैं संकल्प कराता हूँ। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्र से हाथ में जल लेने को कहा। शुक्राचार्य से यह देखा न गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण कर पात्र की नली के छिद्र का अवरोध किया। पात्र से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी को समझ आ गया। उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जल पात्र की नली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आंख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्यास है ऐसी दृष्टि से देखो। यह संभाव है, एक ही ईश्वर सभी में है, ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भाव से देखना ही समान भाव है। दो आंखों से देखना विषमता है, एक ही आंख से समदृष्टि से देखो। कुछ भी कपट मन में न रखो। भगवान स्वयं मांगने आए हैं, फिर भी शुक्राचार्य के मन से दैत्य भाव नहीं गया। यह मेरा यजमान है, वह याचक है, ऐसा दैत्य भाव उनके मन में था। उनकी एक आंख फोड़ दी गई, अर्थात अदैत्य दृष्टि से ही देखना है। योगी एक दृष्टि से ही जगत